बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपके फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स के पहले चैप्टर समांतर श्रेणी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जिनकी आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और साथ में एक कॉपी और एक पेन लेके बैठेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी की परिभाषा कभी कभी 2 नंबर में आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम्पल सहित। तो आपको जब एग्जाम्पल सहित परिभाषा लिखने के लिए बोला जाए तो आप इस तरीके से परिभाषा लिखेंगे: जब किसी श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर जो है वो समान होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं 2 क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान हो। जैसे कि एक श्रेणी दी गई है हमको 5, 9, 13, 17 एंड 21। इसमें 5 एंड 9 के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है। 5 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। 9 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। 13 और 17 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। 17 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। तो यही मतलब हुआ कि जब किसी श्रेणी के, जैसे कि ये श्रेणी है, इसके किन्हीं 2 क्रमागत पदों का मतलब, ये क्रमागत मतलब आगे आने वाले पद। जैसे 5 के आगे कौन आएगा, 9 आएगा। 9 के आगे कौन आएगा, 3। 13 आएगा। 13 के आगे कौन आएगा, 17 आएगा। तो आगे आने वाले जो पद हैं, इनके बीच जो अंतर है, रेशियो है, वो समान होना चाहिए। जब अंतर समान होता है तो इस प्रकार से जो श्रेणी बनती है उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बीच का जो ये अंतर होता है, 2 क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है, हमेशा कैसे निकाला जाता है? इसको निकालने के लिए हम दूसरे पद में पहला पद घटाते हैं और तीसरे पद में दूसरा पद घटाते हैं। देखते हैं क्या समान है। अगर समान है तो वो समांतर श्रेणी है। जैसे कि अगर हम पहले पद को T1 माने, दूसरे पद को T2 माने, तीसरे पद को T3 माने, चौथे पद को T4 माने, तो अगर हमें इनके बीच का अंतर निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, तो डिफरेंस यानी कि D दूसरे पद में हमेशा हम कैसे निकालते हैं, पहले पद को घटा के। दूसरा पद क्या है, 9 है, और पहला पद कितना है, 5, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, 4 आया। इसी तरीके से तीसरे पद में दूसरा पद घटा के देखिए समान आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए 13 माइनस में 9 करेंगे कितना आया, 4 आया। यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए समान आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। बच्चों, अगर हम बात करें कि समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात किया जाता है, जैसे कि मान लो आपको ये जो श्रेणी दी गई है 5, 9, 13, 17, 21, और ये श्रेणी आगे तक जा रही है। अगर हम आपसे कहें कि इस श्रेणी का 20वां पद बताइए, एकदम से हम कहते हैं कि श्रेणी में इसी तरीके से जो आगे बढ़ रही है, जैसे कि पहला पद 5 है, दूसरा 9 है, तीसरा 13 है, चौथा 17 है और पांचवा 21। इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते 20वां पद क्या होगा। तो अगर अचानक से आपसे पूछ लिया जाए कि जो श्रेणी समांतर श्रेणी हमें दी गई है, इसका nवां पद क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है Tn बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ पर बच्चों Tn का मतलब जो पद हमको ज्ञात करना है, जैसे मान लो इस श्रेणी का हमें 20वां पद ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। a का मतलब होता है श्रेणी का पहला पद। पहला पद यहाँ पर कितना है, 5 है, तो पहले पद को हम कहते हैं a। n का मतलब वही जो आपको निकालना था, 20वां पद निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। और d का मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस। और डिफरेंस हमेशा कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस को d से हम डिनोट करते हैं और दूसरे पद में पहले पद को घटा के निकाला जाता है, यानी कि 9 माइनस 5 क्या है, 4। और ये हमेशा हम 2 स्टेप तक कर लेते हैं, T2 माइनस T1 कर लेते हैं और T3 माइनस T2 कर लेते हैं। T3 की वैल्यू 13 है और T2 की वैल्यू कितनी है, 9 है। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो तभी हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी है। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, 4 4 आ रहे हैं, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। अब हमें वैल्यू निकालनी है 20वें पद की, जैसे क्वेश्चन दिया गया है ये का 20वां पद ज्ञात करें। इस तरीके का प्रश्न एक आपसे परीक्षा में 2 नंबर में अब जरूर पूछा जाएगा। 20वां पद ज्ञात करें, तो 20वां पद ज्ञात करने का मतलब हमें T20 की वैल्यू बतानी है। ए की जगह पे क्या आएगा बताइए बच्चों, 5 आएगा। n-1 n की जगह पे बताइए क्या आएगा, 20 आएगा। -1 इंटू डी की जगह पर क्या आएगा, डी का मतलब रेस, वही आपका डिफरेंस कितना है यहाँ पर 4। बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। 5 और प्लस में ये कितना हो जाएगा, 19 गुणा में 4, ये हो जाएगा 68, और 68 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 73। तो बताइए इसी तरीके से श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी और 20वें, जैसे ही 20वां पद आएगा वहां पर क्या लिखा रहेगा, 20वें पद की जगह पे 73 लिखा रहेगा। बात बच्चों आपको समझ में आई है। बस 2 नंबर में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है जब हमें मतलब श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने के लिए बात की जाए। तो इसको फटाफट आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन कराते हैं आपको। जैसे बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक श्रेणी है 2, 4, 6, 8 और इस तरीके से आगे बढ़ रही इस श्रेणी का हमें 10वां पद बताना है। बताना है कि 10वां पद क्या होगा, यानी कि हमको किसकी वैल्यू दी गई है बच्चों, n की वैल्यू दी गई, हमने लिख लिया। पहला पद हमें दिया गया a बराबर 2,
श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको हम कहते हैं ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। इसके बाद हमें फार्मूले में और क्या चाहिए, डी चाहिए। डी का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस देखिए पहले तो चेक करा करिए कि ये श्रेणी कौन सी बन रही है। तो अभी हम आपको समांतर श्रेणी पढ़ा रहे हैं तो निश्चित है कि समांतर श्रेणी ही बनेगी। तो समांतर श्रेणी का डी यानी कि सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, हमने आपको बताया कि दूसरे पद में पहला पद घटाते हैं और तीसरे पद में दूसरा पद घटाते हैं, दोनों बराबर आने चाहिए। बराबर जो वैल्यू आती है वही आपकी डी की वैल्यू होती है, यानी कि दूसरे पद से पहले पद को हमने घटाया तो कितना आया, 2 आया। यही वैल्यू किसकी है, डी की वैल्यू। सूत्र हमने आपको बताया है एनवा पद ज्ञात करने का। क्या सूत्र बताया, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको आप 2 बार बोलिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ पर आप बैठे वहाँ पर ही आप बोलिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसका सूत्र है बच्चों, समांतर श्रेणी के एनवा पद को ज्ञात करने का। एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, यानी कि टी 10। ए की वैल्यू कितनी है, ए मतलब पहला पद 2 है। एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, -1 करेंगे। डी की वैल्यू अभी आपने निकाली 2 है। ये 2 एज इट इज, 10 में 1 गए, कितने बचे, 9। 9 में 2 का गुणा किया 18, यानी कि 18 और 2 20, यानी कि 10वें पद की हमें वैल्यू पता चल गई। कितनी वैल्यू है, 20 है। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप स्वयं से करिए। बच्चों अगला क्वेश्चन लिया गया है, श्रेणी 1, 5, 9 इस तरीके से आगे बढ़ रही है। इसका हमें 100वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है बच्चों, 100वां पद बताना है। इस वीडियो को रोकिए और आप स्वयं से इसको निकालने की कोशिश कीजिए। फिर हम आपको आंसर बता रहे, मैच करिए कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। पहले वीडियो रोकिए और स्वयं से सॉल्व कीजिए। बच्चों यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दी गई है, पहला पद क्या है, 1 है, यानी कि ए की वैल्यू 1 हो गई। डी यानी कि डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में हम पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद क्या है, 5 है, 5 में किसको घटाएंगे, 1 को घटाएंगे। तो डिफरेंस कितना निकल गया है, 4 निकल गया है। हमें कौन सा पद बताना है, 100वां पद बताना है। एन की वैल्यू कितनी दी गई है हमको, 100 दी गई है, यानी कि टी 100 की हमें वैल्यू बतानी है। फार्मूला आपको हमने क्या बताया, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू कितनी, 100 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 4 है। 1 रखा, 100 में 1 घटाएंगे 99 आएगा, इंटू 4, 99 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 396 आएगा, 396 में 1 ऐड करेंगे यानी कि 397, यानी कि 100वां पद क्या हो गया बच्चों, 100वां पद इस श्रेणी का 397 है। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं एनवा पद ज्ञात करने के ऊपर आधारित सारे क्वेश्चंस को आप लगाएंगे और उसके आंसर आप हमें लगाने के बाद पूरा क्वेश्चन पीडीएफ बना के हमें सेंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात किया जाता है। सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चों आगे हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। इसका सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बच्चों ये फार्मूला आप हमारे साथ कम से कम 3 बार बोलिए। एन पदों के योगफल को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप आंख बंद करिए और फिर से बोलिए, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कौन सा फार्मूला है, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला है। अगर आपसे पूछा जाए समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करने का क्या फार्मूला है, आप तुरंत बताएंगे एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसके ऊपर आधारित 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस इस फार्मूले के ऊपर भी अच्छी हो जाएगी। बच्चों मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक श्रेणी है 12, 15, 18, 21 इसी तरीके से आगे बढ़ती जा रही। आपसे कहा जा रहा है कि इस श्रेणी को 20 पदों तक जोड़िए, मतलब कि ये जो श्रेणी लिखी हुई है इसके 20 पदों तक का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला क्या बताया, तो बच्चों यहाँ पर ए कितना दिया गया, मतलब इस श्रेणी को अगर हमें 20 पदों तक जोड़ना है तो फार्मूला हमने क्या बताया था, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बताइए बच्चों एन की वैल्यू कितनी है, 20 है, क्योंकि हमें 20 पदों तक इसे जोड़ना है। ए की वैल्यू कितनी, एक मतलब होता है श्रेणी का पहला पद, पहला पद कितना दिया गया 12। डी का मतलब यहाँ पर फार्मूले में होता है वही सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब दूसरे पद में हमें पहला पद घटाना है। दूसरा पद बताइए क्या है, 15 है, 15 में पहला पद घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और एन तो 20 है ही, यानी कि हमें S20 की वैल्यू बतानी है। एन की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, 20 रखेंगे, 20/2 2 ए की जगह पे ए की वैल्यू क्या है 12 है, प्लस एन माइनस वन, यानी कि एन की जगह पे 20 रखेंगे, -1 इंटू डी का मान अभी हमने निकाला है क्या है 3 है। तो यानी कि S20 बराबर 20 में 10 को हम भाग देंगे कितना आएगा, 10 आएगा, 12 का 2 में गुणा करेंगे 24 आएगा, और 20-1 यानी कि 19, 19 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 57। अब बच्चों 57 प्लस 24 ऐड करेंगे आएगा 81, 81 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 810।
तो बात बच्चों आपको समझ में आई, यानी कि अगर हमें किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को ज्ञात करना है तो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आप बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ पर a का मतलब होता है श्रेणी का पहला पद, d का मतलब होता है सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब दूसरे पद में हमें पहले पद को घटा के जो वैल्यू मिलेगी वो रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ें। पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर एक कराए दे रहे हैं। बच्चों मान लो आपको अगला क्वेश्चन दिया है, एक श्रेणी है 1,2 सहित 1/4, 3 सहित 1/2 और इस श्रेणी को हमें जोड़ना है कहाँ तक, 12 पदों तक जोड़ना है। मतलब इस श्रेणी को बच्चों हमें कहाँ तक जोड़ना है, 12 पदों तक जोड़ना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है और एन की वैल्यू क्या है। तो बच्चों ए का मतलब होता है पहला पद, पहला पद हमें क्या दिया गया, 1 दिया गया। डी का मतलब होता है सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब दूसरे पद में हमें पहला पद घटाना है। दूसरा पद क्या है, 2 सहित 1/4, इसमें किसको घटाना है, 1 को घटाना है। तो पहले इसको हम बिल्कुल अपने नॉर्मल भिन्न में लिख लें। सामान्य भिन्न मतलब ये संयुक्त भिन्न है, इसको सामान्य भिन्न में अगर हमें परिवर्तित करना है तो 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9/4। इसको हम लिख सकते हैं 9/4 और -1। 9/4 में 1 घटाएंगे, यहाँ नीचे एक एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा, 4 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 4 1 4 और 9 में से 4 घटाएंगे 5, यानी कि सार्वंतर क्या आएगा, 5/4। और n की वैल्यू कितनी है, 12 पदों तक हमें जोड़ना है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो सूत्र का हम कौन सी यूज करेंगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है बताइए, 12 है, 12 रखा, 12/2। 2a की वैल्यू कितनी, 1 है, n की वैल्यू फिर वही 12 है, 12 - 1 और d की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 5.4 निकाली। 12 से 2 को भाग देंगे, 6 बचेगा, 2 इंटू 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 बचेगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 बचेगा नहीं, 2 मिलेगा। और 12 को 1 में घटाएंगे 11, 11 का 5 में गुणा करेंगे 55, 55 बटे कितना 4, वही लिखा हुआ है। अब इसे हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है, नीचे 1 मान के हम एलसीएम लेंगे किसको, 4 को, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4 दूना 8 + 55 अपॉन में 4, 55 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 63, 63 का 63 इसके अंदर आया और गुणे में 6 बटा में 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 का 63 में गुणा करेंगे तो 189 आएगा और बटा में 2, 189 को हम फिर लिख सकते हैं, 189/2 को लिख सकते हैं, 94 सही 1/2। यही आपका आंसर है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे ले जाकर फिर से एक बार देख लीजिए, आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आपको फार्मूला दिमाग में याद करके रखना है कि n पदों के योगफल का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू डी। और फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, तो वो फार्मूला होता है Tn बराबर a + n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है nवां पद ज्ञात करने का और ये फार्मूला होता है n पदों के योगफल को ज्ञात करने का। आगे बढ़ते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो बच्चों अब हम nवां पद और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, इन दोनों के ऊपर आधारित कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। आप बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है, एक समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी का pवां पद हमें दिया गया है q और qवां पद दिया गया है p। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी का pवां पद हमें दिया गया है q और qवां पद दिया गया है p। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि p + qवां पद जो है वो शून्य होगा। मतलब एक समांतर श्रेणी है, उसका हमें कौन सा पद दिया गया है, pवां पद दिया गया, कितना दिया गया, q दिया गया है। जब समांतर श्रेणी का nवां पद की बात अगर हम करते हैं तो nवां पद होता है Tn और इसका फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। इसी तरीके से हमको कौन सा पद दिया गया, pवां पद दिया गया। pवां पद का मतलब क्या होता है, pवां पद का मतलब जैसे nवां पद का मतलब Tn, उसी तरीके से pवां पद का मतलब क्या होगा, Tp। Tp की वैल्यू कितनी दी गई है, q। और इसी तरीके से Tq की वैल्यू क्या दी गई है आपको, क्यूआं पद, यानी कि क्यूआं पद का मतलब टी क्यू, एनवां पद का मतलब टी एन, तो क्यूआं पद का मतलब टी क्यू और टी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, पी दी गई है। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि टी पी प्लस क्यूवे पद का मान क्या होगा। मतलब टी पी प्लस क्यूआं पद हमें बताना है। पी प्लस क्यूआं पद का मतलब टी और सफिक्स में पी प्लस क्यूआं पद। अच्छा बताइए बच्चों, कोई भी अगर हमें पद बताना है तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए ए की वैल्यू और उसके लिए हमें पता होनी चाहिए डी की वैल्यू। अच्छा आपको दिया क्या क्या गया है, इसमें आपको केवल दो बातें दी गई हैं, कौन कौन सी, एक टीपी की वैल्यू दी गई है क्यू और टी क्यू की वैल्यू दी गई है पी। तो जो हमें दिया गया इसी का यूज करके हम ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बताइए टीपी बराबर क्यू है तो टीपी का फार्मूला इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टी एन बराबर ए + n-1 इंटू डी है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a + q - 1 इंटू डी,
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ये कितना दिया गया है, क्यू दिया गया है, इसको मान ले रहे हैं समीकरण 1। इसी तरीके से टी क्यू बराबर पी है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस, सॉरी ये टी पी है ना तो यहाँ पर पी लिखेंगे, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर कितना दिया गया है, पी दिया गया। इन दोनों को सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बताओ, दो इक्वेशंस हैं आपके पास, दो अननोन है। कौन कौन से अननोन है, ए और डी। तो एक काम करते हैं, दोनों समीकरणों को आपस में हम घटा देते हैं। घटाएंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर बचेगा पी माइनस वन इंटू डी, माइनस में क्यू माइनस वन इंटू डी, और बराबर में क्या बचेगा, क्यू माइनस पी। बात समझ में आई आपको। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, डी को हम ले लेंगे कॉमन। तो बच्चों जब घटाएंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखेंगे पी माइनस वन इंटू डी ऊपर, और माइनस में क्यू माइनस वन इंटू डी, बराबर में क्या रहेगा, क्यू माइनस पी। यहाँ पर देखिए डी दोनों में कॉमन हो रहा है, डी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, पी माइनस वन माइनस क्यू, और माइनस माइनस प्लस में वन, बराबर में क्यू माइनस पी। यहाँ से देखिए बच्चों वन से वन कैंसिल हो जाएगा, डी ब्रैकेट के अंदर बचेगा पी माइनस क्यू, बराबर के उस साइड है क्यू माइनस पी। यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू माइनस पी के नीचे आ जाएगा पी माइनस क्यू। यहाँ पर ऊपर बचा, ऊपर बना है क्यू माइनस पी, नीचे बना है पी माइनस क्यू। ऊपर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, पी और माइनस में क्यू। माइनस कॉमन ले लेंगे तो पी प्लस में हो जाएगा और क्यू माइनस में हो जाएगा, अपॉन में पी माइनस क्यू। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, माइनस में ऊपर नीचे कट जाएंगे, माइनस में क्या बचेगा, वन बचेगा। डी का मान जो है मिल गया हमें। अब हमें ए का मान निकालना है। ए का मान निकालने के लिए डी का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, रखेंगे क्या, ए की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ए की जगह ए रहेगा, पी माइनस वन, डी की वैल्यू हमने निकाली क्या है, माइनस वन, बराबर में क्यू। माइनस वन का पी में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी हो जाएगा, और माइनस माइनस ए प्लस में वन हो जाएगा, बराबर की उस साइड क्यू है तो क्यू पहले से उधर है, पी को माइनस के पी को उधर भेजेंगे तो प्लस में पी हो जाएगा, और माइनस प्लस के वन को उधर भेजेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। यानी कि डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, सॉरी ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, पी प्लस क्यू माइनस वन। अब हमें दो वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई और डी की वैल्यू पता चल गई। हमें क्या निकालना था, टी पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी थी। जब टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू हो जाएगा। यानी कि टी पी प्लस क्यू बराबर ए प्लस में पी प्लस क्यू माइनस में वन। एन की जगह क्या रखोगे भैया, पी प्लस क्यू रखोगे माइनस में वन, और डी की जगह पे अभी तो फार्मूला बना रहे तो डी है। अब ए की वैल्यू क्या निकाली है आपने, देखिए ए की वैल्यू निकाली है पी प्लस क्यू माइनस वन, तो ए की जगह पे हमने रख दिया पी प्लस क्यू माइनस वन। और ये पी प्लस क्यू एज इट इज माइनस वन एज इट इज, डी की वैल्यू क्या निकाली थी, माइनस वन, तो डी की वैल्यू माइनस वन यहाँ रख दी। तो पी प्लस क्यू माइनस वन, प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से क्यू में तो माइनस क्यू हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में वन। देखिए सब कट जाएंगे, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। हमें यही सिद्ध करके लाना था। क्या सिद्ध करके लाना था, कि सिद्ध कीजिए कि इसी समांतर श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद क्या होगा, शून्य होगा। बात समझ में आई। अगर बच्चों ये आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे जाके देखिए पूरी तरीके से। ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का हमें 11वां पद दिया गया 25 तथा 31वां पद दिया गया 65। मतलब एक बच्चों समांतर श्रेणी है, उसका हमें 11वां पद दे दिए हैं। 11वां पद क्या दिए हैं, 25 दे दिए हैं, और क्या दे दिए हैं, उसी समांतर श्रेणी का 31वां पद हमको दे दिया गया। यानी कि T31 की वैल्यू हमको कितनी दे दी गई है, 65 दे दी गई है। हमसे कह रहे हैं कि इसी श्रेणी का चौथा पद बताइए। मतलब कौन सा पद बताना है हमको, T4 की वैल्यू देनी है। जैसे कि बच्चों nवा पद का मतलब होता है Tn बराबर में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nवा पद मतलब होता है Tn, उसी तरीके से हमको निकालना है चौथा पद यानी कि T4। अब T4 हमें निकालना है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें किसकी किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें किसकी किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम T4 का मान बता पाएंगे। हमें यहाँ पर कोई समांतर श्रेणी तो दी नहीं गई है, हमें केवल दो बातें बताई गई हैं कि श्रेणी का हमें 11वां पद पता है 25 है, और 31वां पद पता है 65 है। कोई श्रेणी दी गई होती जिसमें हम पहला पद देख लेते ए है और सारवांतर निकाल लेते डी फार्मूले में रख लेते, लेकिन हमको यहाँ पर श्रेणी ना दे के केवल दो ठो पद दिए हैं। कौन कौन से, T11 और T31। तो हम इन्हीं दोनों बातों का यूज करके ए और डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। बताइए बच्चों T11 का मतलब क्या हुआ, जब Tn का मतलब होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी तरीके से T11 का मतलब हुआ a प्लस में
एन की जगह कितना है 11 है, -1 इंटू डी हमें नहीं पता, और ये कितना दिया गया है हमें 25 दिया गया है। इसी तरीके से T31 अगर हमें निकालना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस में ब्रैकेट के अंदर 31 - 1 इंटू डी बराबर में कितना है 65 है। तो हम बच्चों वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, दो इक्वेशन होगी पहले वाले क्वेश्चन की तरीके। पहली इक्वेशन हो गई ए प्लस क्या हो गई 11 में 1 घटेगा, क्या बचेगा 10 बचेगा, ए प्लस 10 डी बराबर में 25। और दूसरी इक्वेशन इसी तरीके से है ए प्लस 31 - 1 इंटू डी, यानी कि इसको हम लिखेंगे ए प्लस 31 में 1 हम जब घटाएंगे क्या बचेगा 30 बचेगा बराबर में 65। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 10D में 30D घटाएंगे, माइनस में 20D बचेगा, और 65 में हम 25 घटाएंगे तो माइनस में 40 बचेगा। तो बच्चों डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2 आएगी। डी की वैल्यू पता चल गई है, हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू और निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू निकालने के लिए इसे हम किस में रख दें, एक या दो में से किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं पर से बैठे बैठे बोलिए यस सर समझ में आया। आया समझ में? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे पहली इक्वेशन में, यानी कि a प्लस 10 इंटू डी की जगह क्या रखोगे 2 बराबर में 25, तो a बराबर में 25 और 10 दूना 20 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो 5 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी 5। हमें क्या निकालना था, चौथा पद निकालना था, यानी कि T4 की वैल्यू बतानी थी। तो T4 बराबर a की वैल्यू हमें पता चल गई कि भैया जो समांतर श्रेणी है उसका पहला पद 5 है, तो ए की जगह 5 रख दिया हमने। 4 - 1 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा। डी की वैल्यू हमने निकाल ली है, डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 होता है, 6 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा 11 होगा। यानी कि इसी समांतर श्रेणी का जिसका 11वां पद 25 है, 31वां पद 65 है, इसी समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा 11 होगा। चौथा पद क्या होगा 11 होगा। यही आपका आंसर है। आशा करते हैं कि आज के आपको सारे सवाल जो हमने आपको बताए हैं बिल्कुल समझ में आए होंगे। इसी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आधारित हैं आप स्वयं से करने की कोशिश करें। इसके बाद हम आपको आगे कुछ और बताते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। इसको आप फटाफट छापो पहले कॉपी में अपनी। बच्चों इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात रह गई है, समझ लीजिए, इसके ऊपर भी आधारित एक क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर हमें समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं कोई भी माननी हो तो हमें कौन सी माननी चाहिए। तो बच्चों समांतर श्रेणी में यदि हमें 3 संख्याएं माननी है तो हम 3 संख्याएं a - d, a और a प्लस d मानते हैं। समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं कौन कौन सी मानते हैं, a - d, a और a प्लस d। फिर से बोलिए, 3 संख्याएं कौन सी मानेंगे, a - d, a और a प्लस d। 3 संख्याएं कौन सी मानेंगे, a - d, a और a प्लस d। इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। बच्चों इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में हो तथा जिनका योगफल 12 तथा गुणनफल 60 हो। मतलब बच्चों हमें 3 संख्याएं बतानी है, तो हमने आपको क्या बताया, जब भी हमें समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं माननी हो या बतानी हो तो हम क्या मानते हैं, a - d, a प्लस d। हमें इसी प्रकार की 3 संख्याएं बतानी है, उनका जो योगफल दिया गया हमें कितना है 12 है और गुणनफल कितना दिया गया 60 है। तो बच्चों हम क्या मानेंगे, सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए। माना 3 संख्याएं a - d, a और a प्लस d हैं। कौन सी 3 संख्याएं, a - d, a और a प्लस d हैं। प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहे हैं कि जो समांतर श्रेणी में है इनका योगफल 12 है। किनका, संख्याओं का। संख्याएं कौन कौन सी मानी, a - d, a प्लस d है, इनका योगफल देखिए, a - d प्लस में a प्लस में a प्लस d। जैसे योगफल करेंगे d से d कैंसिल हो जाएगा, a कितने a है, 3 a है, यानी कि 3a बराबर में 12। यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें बच्चों, 4 मिलेगी। और प्रश्नानुसार दूसरी बात इनकी समझिए, कह रहे हैं कि इनका गुणनफल 60 है। क्या कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि गुणनफल जो है 60 है। किनका, संख्याओं का। कौन सी संख्याएं, a - d, a प्लस d, यानी कि a - d, a प्लस d। गुणनफल हमने कर लिया, बीच में गुणे का निशान यानी कि डॉट हमने लगा दिया, बराबर में कितना है 60 है। देखिए गौर से, यहाँ पर a - d है, यहाँ पर a प्लस d है, यानी कि एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे के ब्रैकेट में a प्लस b। क्या फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि बच्चों a स्क्वायर माइनस में d स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा, a बराबर में कितना 60। a की वैल्यू भी आपने निकाली कितनी 4, तो a की जगह रखोगे 4, 4 का स्क्वायर करोगे आएगा 16 माइनस में d स्क्वायर, और a की जगह रखोगे 4 बराबर में 16। 4 से 16 जब कटेगा तो बचेगा
15 चक्कू 60, क्या बचेगा 15, यानी कि डी स्क्वायर और 16 जाएगा उधर घट जाएगा, बचेगा 15, मतलब 16 में 15 घट जाएगा, बचेगा 1, यानी कि डी स्क्वायर बराबर 1 है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा +-1। तो बच्चों हमें ए का मान पता चल गया और डी का मान पता चल गया। हमें संख्याएं बतानी थी, संख्याएं क्या मानी है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, यानी कि ए का मतलब कितना हो गया 4, ए का मतलब कितना हो गया 4, माइनस में 1, 1 मतलब अभी यहाँ पर हम पहले प्लस चिन्ह ले रहे हैं, बाद में माइनस चिन्ह लेंगे तो +1 लोगे, तो यहाँ संख्याओं में क्या माना है आपने, ए माइनस डी, तो ए माइनस डी यानी कि ए का मान 4 है, डी का मान +1 है, यानी कि 4 - 1 करोगे 3 पहली संख्या, दूसरी की संख्या क्या है, ए है, ए का मतलब 4, यानी कि दूसरी संख्या 4 हो जाएगी। इसी तरीके से ए प्लस डी, ए का मतलब 4 है, +1 5, यानी कि संख्याएं क्या हो गई 3 4 5 हो गई, क्या हो गई 3 4 5। और इसी तरीके से अगर माइनस साइन लेते हो, ए माइनस डी, ए प्लस डी है, यहाँ पर डी का मान अगर आप -1 लेते हो तो क्या बनेगा, ए का मतलब है 4, माइनस में 1, डी का मान है माइनस में 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 कितना 5, ए का मान तो 4 रहेगा, डी का मान आपने -1 लिया है, ए का मान 4 है, डी का मान -1 लिया है, प्लस में डी है तो यानी कि प्लस और -1 माइनस डी, मतलब ए प्लस डी, डी का मतलब -1, यानी कि 4 - 1 कितना बचेगा 3, यानी कि संख्याएं समांतर श्रेणी की कौन कौन सी हुई, या तो 3 4 5 होंगी या 5 4 3 होंगी। आशा करते हैं कि आपको जो भी हमने आज पढ़ाया है सारा कुछ समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने आपको पढ़ाया है। बताइए, आंख बंद कीजिए और मन में बताइए, समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर क्या बताया, a + n-1 इंटू डी। n पदों के योगफल का फार्मूला क्या बताया, n/2 2a + n-1 इंटू डी। इसी तरीके से अगर समांतर श्रेणी में हमें कोई 3 संख्याएं लेनी हो, क्या लेना चाहिए, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि इसके ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दें, आप बिल्कुल उनको एक एक क्वेश्चन करके लगा लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में, बुक के, एक्सरसाइज के, विद्या के, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में जो आज हमने बताया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड करेंगे। आशा करते हैं आज का ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्ते।